हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, भगवान कपिल देव महाराज अपनी माता से कहते हैं, ये जो नरक कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, ये नरक और स्वर्ग है क्या? लोग कहते हैं ना, नरक जाओगे नरक जाओगे, नरक होता है। कुछ लोग कहते हैं रे अच्छा काम करोगे तो स्वर्ग जाओगे। तो माता जी ने पूछा कपिल देव भगवान से कि बेटा ये तो बता, ये नरक और स्वर्ग क्या है? तो कपिल देव भगवान कहते हैं, मैया वो जो नरक और स्वर्ग बताया गया है वो तो मरने के बाद होता है। जब कोई मरेगा, खराब काम रहेगा तो नरक जाएगा, अच्छा रहेगा स्वर्ग। पर मैया आपको मैं यहीं जीते जी स्वर्ग और नरक बताता हूं। आप वहां जब जाओगे या जो जब जाएगा तब जाएगा, दर्शन करेगा, देखेगा। पर हे मैया यही संसार में स्वर्ग है, अब यही संसार में नरक है। उन्होंने कहा बेटा कैसे पहचान हो स्वर्ग का और नरक का? तब उन्होंने कहा मैया देखो, अत्रैव नरकः स्वर्ग इति मातः प्रवक्षति, या यातना वै नारक्यास्तायहाप्युलक्षिता। हे मैया यहीं पे स्वर्ग और नरक मैं आपको बता रहा हूं। यदि मैया अस्ति पुत्रो वसेयस्य भृत्यो भार्या तथैव च अभावे सति संतोषः स्वर्गस्थौ वशौ महीतले। हे मैया अगर आप गृहस्थी में हैं और आपका परिवार कहीं आपका अनुकूल है, आपके अनुसार अगर आपकी पत्नी चलती है, पत्नी के अनुसार पति चलता है, माता पिता के अनुसार अगर पुत्र चलता है, आपके भाई भाई में अगर प्रेम है, आपका समाज अगर एक है, आप संगठित होकर के अगर चलते हैं, तो मैया ये समझ लो कि आपका घर ही, आपका समाज ही स्वर्ग है और कहीं दूसरी जगह स्वर्ग जाने की आवश्यकता नहीं। और कहीं यही विपरीत हो गया, पत्नी कहीं आपके अनुसार नहीं चलती है, पत्नी के अनुसार कहीं पति नहीं चलते हैं, आपस में विवाद हो रहा है। पति पत्नी अगर ठीक हैं, बेटा कहीं रास्ता बदल दिया, बेटा का रास्ता अलग हो गया, भाई भाई में फूट पड़ गया, समाज बिखर गया, तो मैया आपको और नरक देखने की आवश्यकता नहीं है। वही घर, वही समाज में आपको नरक का दर्शन होने लग जाएगा। तो तात्पर्य क्या हुआ कि अगर हमारे अनुसार अगर सब चलने लग जाए, एकता हो, प्रेम हो, आपस में भाईचारे के साथ रहते हो, तो यही तो स्वर्ग में होता है। आपको अलग से स्वर्ग जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर यही आपके घर में होने लग जाए तो यही स्वर्ग का दर्शन आपको होने लगेगा। और कहीं मामला कहीं बिगड़ गई, आपस में एक दूसरे से आप लड़ने लग गए, आपस में विरोध हो रहा है, पति पत्नी आपस में लड़ते हैं, पति शराब पी के आ रहा है, पत्नी रास्ता बदल दी, बेटा आपका बात नहीं मानता है, तो आप समझ लो कि आपको यही नरकों का दर्शन होने लगेगा और कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है नरक देखने के लिए। इसी की जो कथा है बंधु, यही कथा का नाम है हरिश्चंद्र जी की कथा। हरिश्चंद्र जी की कथा में क्या दिया गया है? हरिश्चंद्र की कथा में यही दिया गया है कि जब पत्नी और बच्चे जब उनके बस में थे, आपस में प्रेम था, तो इतना कष्ट आ गया, क्या क्या कष्ट उसके ऊपर उसके जीवन में नहीं आया। पर उस कष्ट से पत्नी ये नहीं कही कि तेरे ऊपर कष्ट आ रहा है, मैं छोड़ के चली जा रही हूं। आपके पास खाने की वस्तु नहीं है, आपने जब विवाह करके लाया तो विवाह के समय तो आप राजा थे, मैं रानी थी, और आज दर दर की ठोकरें खा रहा है, क्यों रहूं तेरे साथ में? ये पत्नी ने नहीं कहा। बेटे ने ये नहीं कहा कि पिताजी मैं ऐसे भूखा प्यासा आपके साथ जंगल जंगल में नहीं भटक सकता। बेटे ने कहा पिताजी जैसे आप रहोगे वैसे मैं रहूंगा। पत्नी ने कहा हे पतिदेव
जैसे आप रहोगे वैसे ही मैं रहूंगी, क्योंकि मैंने जब आपके साथ विवाह करके जब आई अपने मायके से, तो ये संकल्प लेकर के आई हूं कि जैसे मेरे पति रखेंगे मैं वैसे रहूंगी। अगर उत्तम से उत्तम वस्तु है तो उत्तम से उत्तम वस्तु का उपभोग करूंगी, और अगर उसके पास अभाव है, कुछ नहीं है, तो जैसे वो रहेंगे वैसे ही मैं रहूंगी। और बंधु परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कि आज तक के हरिश्चंद्र जी के नाम गाए जाते हैं। जाने कितने राजा हुए और कितने राजा निकल गए, उन राजाओं का नाम क्यों नहीं लिया जाता? क्या कई हरिश्चंद्र राजा हुए? अरे वीर भोग्या वसुंधरा, ये वसुंधरा है। जाने कितने यहाँ राजा हुए, कितने दाता हुए, एक से एक हुए, परंतु उनका नामों का उच्चारण नहीं किया जाता। परंतु जब दान के संबंध में, जब सत्यता के संबंध में, जब कहीं किसी का नाम आता है तो वो नाम महाराज हरिश्चंद्र के नाम से लिए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा परिवार बना के रखा था। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखान। है संसार सागर में जीवन की नैया, पतवार सत्संग सदगुरु के भैया। है संसार सागर में जीवन की नैया, ओ पतवार सत्संग सदगुरु के भैया। माया के चक्कर में, माया के चक्कर में फंस करके हमने जीवन की नैया मझधार कर दी। जीवन की नैया मझधार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है। गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी। गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी। खाने कमाने आयु गंवाई, खाने कमाए आयु गंवाई। ये जिंदगी हमने बेकार कर दी। ये जिंदगी हमने बेकार कर दी। तो वो जो कथा है बंधो, इसीलिए हमको एक बन करके रहना चाहिए, चाहे घर में हो, समाज में हो, चाहे परिवार में हो। और एकता रहेगी तो बड़े बड़े संकट आएंगे, वो सारे संकट अपने आप कट जाएंगे। जो कलयुग, जो नरक से आए हुए प्राणी हैं, उनकी पहचान बताई गई है। अत्यंत कोपा कटुका चमाणी, दलित जा सुजने सुबैरम। जो प्राणी नरक से आए हुए हैं वो एकता नहीं होने देते। तो उनके लक्षण शास्त्रों ने बताया गया है। अत्यंत कोपह कटुका चमाणी, हमेशा गुस्सा में रहता है, तो समझ लो ये नरक से आया हुआ है। क्योंकि वापस भी तो आते हैं ना नरक और स्वर्ग से, हमेशा थोड़ी रहना है वहां। अगर बार बार कोई गुस्सा करता है तो समझ लो अत्यंत कोपह कटुका चमाणी, जब भी बोलेगा तो जहर उगलेगा। कई लोग रहते हैं, आप प्रेम से भी बोलोगे तो ऐसा बोलेगा जैसे लगता है कि थप्पड़ ही मार रहा है। तो समझ लेना चाहिए ये नरक से आया हुआ है।
स्वजनेषु वैरम, अपने जन से वैर करेगा हमेशा। वो बाहर वालों से नहीं लड़ेगा, भाई से लड़ेगा, पत्नी से लड़ेगा, समाज से लड़ेगा, गांव से लड़ेगा। जैसे एकता बनती रहेगी तो फूट डाल देगा। अगर ऐसा डालने वाला कोई देखो तो समझ लेना चाहिए नरक से आया हुआ व्यक्ति है। और दरिद्रता, हमेशा उनके अंदर दरिद्रता भरी रहती है। कितना भी दे दो संतुष्टि उनको नहीं मिलती है। दरिद्रता कहते हैं असंतोष ही दारिद्र्यम, जिसके अंदर असंतोष भरा रहता है। ऐसे जो लक्षण वाले हैं ये नरक से आए हुए प्राणी हैं। और जो स्वर्ग से आता है वो जब भी बोलेगा तो मीठा बोलता है। दानव प्रसंगो मधुरा चवाणी, हमेशा मधुर बोलेगा। उनकी इच्छा हमेशा दान करने के लिए होगा। समाज में कुछ हो रहा है तो समाज में श्रम दान करेगा, समाज में धन दान करेगा, गरीब देखेगा उसका सेवा करेगा। जहां देखता है जहां आवश्यकता है वो आवश्यकता के लिए स्वयं खड़ा हो जाएगा। कोई अच्छा काम हो रहा है तो आगे बढ़ जाएगा। आपस में प्रेम रखेगा, अपने पितरों के प्रति श्रद्धा रखेगा। अगर विरोध भी कहीं हो रहा है, लड़ाई हो रहा है तो उनको जोड़ने का काम करेगा, कभी तोड़ने का काम नहीं करेगा। अगर ऐसे सामंजस्य वाला कोई प्राणी आप देख रहे हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये जीव स्वर्ग से आया हुआ है। बंधु, उसी की कथा जो आ रही है, जिनको हरिश्चंद्र की कथा के नाम से जाना जाता है। एक राजा हुए हैं जिनका नाम है मानधाता, बहुत बड़े राजा हुए। उनके पुत्र कुरुत, अरण्य, फिर बृहदस्व, हर्यस्व, त्रिधनवा, अरुण, और अरुण के पुत्र हुए सत्यव्रत। इनकी बड़ी निष्ठा थी और इसी सत्यव्रत का पुत्र हुआ हरिश्चंद्र महाराज। अपने जीवन में बड़ी कठिनाइयां झेली उन लोगों ने। सत्यव्रत की कथा आती है कि ये अच्छा काम कर रहे थे पर दो महात्माओं में लड़ाई हो गई, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र में। और इन दोनों के चक्कर में बेचारे ये पड़ गया, पिस गया। कभी कभी क्या होता है, दो बड़े के चक्कर में छोटे आम जनता पिस जाता है। अब आज यही हो रहा है। आज के समाज में क्या हो रहा है कि गांव में दो बड़े बड़े मुखिया लड़ते हैं और आम जनता उसमें पिसा जाता है। लाभ वो कमाते हैं, मलाई वो चखते हैं, और आम जनता बेमौत बेचारा मारा जाता है। भाई भाई में लड़ाई हो जाती है उनके कारण। राजनीति में भी क्या हो रहा है, दो पार्टियां बन गई है। अब वो दो पार्टियां गांव को दो भागों में बांट दिया है, समाज को दो भागों में बांट दिया है। उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, वो कभी नहीं लड़ते आपस में। आप देखे होंगे कि एक साथ बैठ करके चाय पीते हैं। ये सचिव लोग बैठे, जानते हैं लोग। क्यों जी, सही है गलत है? बताओ, एक दूसरे का काम कभी बिगड़ा हो, उनका कहीं कोई हानि हुई हो, और दिखाने के लिए अगर कुछ होता है तो उससे बड़ा पद मिल जाता है बाद में उसको। जितने बार जेल जाते उतने बार वो मंत्री बन जाते हैं। उनकी तो ये हालत है। और हम आपस में भाई भाई लड़ रहे हैं, पति पत्नी लड़ रहे हैं। एक भाई कहता है भाई इसको दो, इसको दो। और जैसे 5 साल बढ़िया व्यवस्थित होकर के गांव तैयार होता है, उतने में फिर चुनाव का नंबर आ जाता है और गांव वाले लड़ रहे हैं आपस में। और हम चाहते हैं विकास हो जाए। कैसे विकास होगा बंधु, बताओ आप? अरे विकास तो तब होगा जब हम में एकता होगी। विकास तो तब होगा जब हम भाईचारे के साथ रहेंगे। विकास तो जब होगा जब हम आपस में प्रेम से रहेंगे। हमारा समाज एक रहेगा, हमारा घर एक रहेगा, हमारा गांव एक रहेगा, तब विकास की सीढ़ी आगे दर आगे बढ़ेगी। और जिस दिन फूट पड़ जाएगा, कोई माई के लाल की ताकत के नहीं है कि उसको विकास का दर्जा दिला सके। और लोग आते हैं आपस में लड़ा देते हैं और हम आपस में लड़ते रहते हैं। अरे मतदान तो, पार्टियां तो एक विचारधारा है। अब ठीक है, आप किसी को वोट दे दिए, आप किसी को वोट दे दिए,
अब वोट दे दिए, बात खत्म हो गई, जो बन गया वो सबका बन गया। उसके बाद हम लड़ते रहते हैं और वो लोग ऐसे बीज बो देते हैं कि आप जीवन भर लड़ते रहो, आप विरोध करते रहो। कोई भी एक विकास करेगा दूसरा पैर खींचने के लिए आ जाएगा, वो विकास करेगा तो उसका पैर खींच देगा। तो इन चक्करों में बंधु कभी मत रहो। हमारे समाज की गंदगी तब दूर होगी जब हम एक बनेंगे, जब हम एक रहेंगे, व्यवस्थित रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, भाईचारे के साथ रहेंगे। आपने झाड़ू देखा होगा, झाड़ू देखे हो? झाड़ू बाहरी कौन कौन देखे? हाथ उठा तो। बाहरी, अच्छा खरहेरा कौन कौन देखे? खरहेरा ईमानदारी से उठाओ, नहीं टेढ़गा हो जाए हाथ से। देखे हो? ये झाड़ू खरहेरा क्या है? ये एकता का प्रतीक है जी। आप उसे दूसरे भाव में मत लो आप। ये एकता का प्रतीक है बंधु। बहुत सारे तिनके को, बहुत सारे लकड़ियों को, बहुत सारे कचड़े को समझ लो, एक में जब बांध दिया जाता है तो झाड़ू का रूप धारण कर लेता है। झाड़ू क्या है? कई तिनकों का समूह। खरहेरा क्या है? कई लकड़ियों का समूह, यही ना। और जब एक बंधन में बंधता है तो घर के कोने कोने के कचड़े को ला करके बाहर निकाल देता है। और जिस दिन उनका बंधन खुलता है उसी दिन स्वयं वो झाड़ू कचड़ा बन जाता है। उसको झाड़ने बहारने के लिए दूसरे झाड़ू की आवश्यकता पड़ जाती है। जिस दिन वो बंधन में है तो बंधन में रहते ही घर के कोने कोने के कचड़े को बाहर निकाल देता है। और जिस दिन बंधन खुलता है, बंधन खुलते ही स्वयं कचड़ा बन जाता है। यही हाल हमारा है। अगर जिस दिन हम बंधन में रहेंगे, एकता के सूत्र में बंधे रहेंगे, उसी दिन सारी गंदगियां हमारी दूर हो जाएंगी, सारे हमारे बेकारपन वो दूर हो जाएगा। और जिस दिन अगर हमारा बंधन खुलेगा, उसी दिन समझो हमको झाड़ू लगाने के लिए दूसरे की आवश्यकता पड़ जाएगी। इसलिए ऐसे चक्कर में कभी मत करो जो दूसरे को तोड़ने वाला है। हमको जोड़ने वाला बनना चाहिए, आपस में सामंजस्य वाला बनना चाहिए, आपस में प्रेम वाला बनना चाहिए। और जो प्रेम में बनता है बंधु, आपस में सामंजस्य रहता है, तो कोई उसको तोड़ नहीं सकता। किसी की माई के लाल की ताकत नहीं है कि आके उनको बरगला सके। इसलिए कभी भी किसी दूसरे के बरगलाने में नहीं आना चाहिए। भाई भाई प्रेम से रहो, पति पत्नी प्रेम से रहो, बच्चा आपके अनुकूल हो, आपका समाज एक बंधन में बंधा रहे, आपका गांव संगठित हो। और फिर देखो कि कैसे